के विषय है। सर्वप्रथम जो है हमारे योग दर्शन का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, अर्थात जब व्यक्ति के अंदर अनुशासन उत्पन्न होता है, व्यक्ति के जीवन में एक सेल्फ स्ट्रेंथ आता है, जब व्यक्ति स्वयं सशक्त होता है तभी व्यक्ति एक योगी बन सकता है, एक साधक बन सकता है और एक सफल जीवन, एक सफल व्यक्तित्व अपना बना सकता है और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए और योग का जो है मूल उत्पत्ति जो है, योग हमारे युज धातु जो है, संस्कृत के युज धातु से उसमें धय प्रत्यय लगने पर योग शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? ऐसे तो दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहेंगे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, लेकिन सिर्फ यही नहीं, अभी तो कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो बाह्य प्रकृति है, बाह्य ब्रह्मांडीय तत्व है और हमारे अंदर भी जस्ट लाइक सेम वही तत्व है। और क्या होता है ना, जब हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो तत्व है उसमें जब डिसबैलेंसमेंट होता है, जब अनियमितताएं होती है, तभी हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं, जैसे डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता अवसाद आदि है, तरह तरह के नाना प्रकार के रोग है, उसका उत्पत्ति होता है। लेकिन जब हम बाह्य प्रकृति के संतुलन के साथ स्वयं के जीवन में संतुलन लाते हैं और बाह्य ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो फिर हमारे सभी प्रकार के हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका स्वतः निराकरण हो जाता है। और योग जो है यही काम करता है जीवन में, और उस चीज को, जो बाह्य तत्व है, बाह्य स्थिति है, उसको जीवन के आंतरिक स्थिति से लाने का, एकाकार करने का काम करता है। और आगे कहा गया है योग दर्शन का आगे का एक सूत्र है जहाँ कहा गया योग चित्तवृत्ति निरोधा। मूल रूप से सज्जनों देखा जाए तो आज के समय में लगभग 70% जो व्यक्ति की समस्या है वो मानसिक है, शारीरिक समस्या बहुत कम। सबसे ज्यादा मानसिक समस्या से लोग जो है पीड़ित है, दुखित है, तनावग्रस्त है और समस्या को जो है मतलब इसी के चलते जो है व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्या उत्पत्ति होती है। तो योग क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले जो योग चित्तवृत्ति का निरोध कर, जैसे मतलब एक सामान्य कोई कूप है, जल है, तालाब है, जब उसमें आप देख पाएंगे जब जल एकदम मतलब नॉर्मल है तो फिर आपको स्वयं का चेहरा, स्वयं का फेस स्पष्ट दिख पाएगा, दृष्टिगोचर हो पाएगा। लेकिन क्या जब उसमें आप कोई पत्थर मार दें या फिर मतलब किसी प्रकार का उसमें हलचल हो रहा है तो क्या स्वयं का फेस दिखेगा? नहीं ना। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति योग के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, योग प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, इससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में जो हलचल है वो एकदम स्थिर हो जाता है, व्यक्ति का जो मन है वो स्थिर हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति का मन स्थिर होता है तो व्यक्ति को हर समस्या का समाधान स्वतः भीतर से ही प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ जो स्थिति बनी है कहा जाए तो जैसे हमारे प्रकृति में हर चीज का निदान है, समस्या है तो समाधान भी है, रोग है तो उसकी दवा भी है, लेकिन मूल रूप से हर चीज का जो विषय वो स्वयं के अंदर से ही निकल करके सामने प्रस्फुटित होता है। व्यक्ति उस अनुसार फिर कार्य कर करके जो है उस समस्या का निराकरण करते हैं। तो इसीलिए जो है योग जो है इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।